वेलकम स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर की लास्ट वर्कशीट सॉल्व करेंगे आज हम। ये वर्कशीट नंबर 6 और सेकंड चैप्टर की जो थर्ड वर्कशीट है ये चैप्टर बहुपद। इसके भी कुछ स्मरणीय बिंदु यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, पहले इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है अल्फा बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और के, ये के सबके साथ मल्टीप्लाई है, इसको ज़रूरत नहीं है वैसे करने की। जो हमने पहले जो इसका फॉर्म लिखा था वही ज़्यादा ठीक है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये द्विघात समीकरण ये पिछली वाले वर्कशीट में भी हमने इस वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर लिए हैं वैसे। और ये त्रिघात बहुपद, ये तो ये वाला जो कंडीशंस हैं यहाँ पे ये त्रिघात बहुपद के लिए है, जो हमारे फ़िलहाल काम की नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है वो उसमें सिर्फ द्विघात वाले समीकरण ही तक ही हमारे को पढ़ना है। कंपटीशन के लिए अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है इस कंसेप्ट को भी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीन घात के समीकरण में तीन मूल होंगे, तो तीनों मूलों में तीनों मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए और दो दो के गुणा का योग सी अपॉन ए और तीनों मूलों का गुणन माइनस डी अपॉन ए के बराबर होता है। इस तरह इसको याद रख सकते हैं। द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए हैं, तो बहुपद को इस तरह से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये कंसेप्ट भी पुराना है, पिछली दो वर्कशीट में हमने इसको काफ़ी बार यूज़ किया है। जिन्होंने 5 वर्कशीट जो हम सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस ज़रूर देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जितने भी पेपर में बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा और वापस से बुक का रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस रिवीजन को करने के बाद ना इसमें कंसेप्ट इस तरह से क्लियर होंगे कि आप अब कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सिर्फ रिवीजन नहीं है, ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हमारा कंसेप्ट भी बार बार क्लियर हो रहा है और हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करना सीख रहे हैं। तो जिन्होंने वर्कशीट नहीं देखी हैं वो वर्कशीट ज़रूर देखें सारी, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के शून्यक समान हो तो कुछ कंसेप्ट इस चैप्टर के कुछ यहाँ पे नहीं लिखे हैं, उसको भी हम हमारे क्वेश्चंस के साथ में हम धीरे धीरे वो चीज़ भी रिवाइज कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट यूज़ होगा कि हमने एक नाम लिखा था इस चैप्टर के अंदर विविक्त कर, जो था बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको विविक्त कर कहते हैं। इस पे 3 कंडीशंस अप्लाई की थी। तो अगर ये वैल्यू, तीनों की बात नहीं करेंगे, यहाँ जो हमको काम आएगी उसकी बात करते हैं। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आया कि ये b की ये रहा x का गुणांक, a एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी अचर पद, ये एक नंबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसका नाम है विविक्त कर। तो ये अगर 0 के बराबर होता है तो जो बहुपद है उसके शून्यक समान होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिया है कि यहाँ पे लिखा है कि इसके शून्यक समान है, तो समान है तो सी और बी के समान चिन्ह होंगे, बी सी और ए के समान चिन्ह होंगे, सी और बी के असमान चिन्ह होंगे या सी और ए के असमान चिन्ह होंगे। तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट है सिर्फ जिसको हमको याद रखना है, वो कंसेप्ट हमने जो लिखा था उसको यूज़ किस तरह से करना है। तो एक कंसेप्ट हमने लिखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होता है तो मूल होते समान। यहाँ पे लिखा है कि मूल समान है, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो ये 0 होगा तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये माइनस के 4ac को इधर लाएंगे तो प्लस का 4ac। अब देखो इसमें समझने के पॉइंट है हमारे पास,
ये है बी स्क्वायर कि बी कोई भी नंबर होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक संख्या, तो इंटीजर ये होगा और उसका है स्क्वायर, मीन्स ये जो नंबर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा बी स्क्वायर। अब हमको बात करनी है इसकी 4ac। 4ac में 4 तो पॉजिटिव है ही है, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव होगी। इट मीन्स अब जो कंडीशन डिपेंड करती है वो करती है ए और सी पर, तो इस साइड भी नंबर ऑलवेज पॉजिटिव हो, वो कब होगा, या तो ये दोनों पॉजिटिव हों, ए भी पॉजिटिव एंड सी भी पॉजिटिव, और या फिर दोनों ही नेगेटिव हों। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए और सी दोनों के साइन हमेशा एक जैसे होने चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तो फिर दोनों साइड क्या हो सकता है, पॉजिटिव, और मीन्स ये कंसेप्ट हमारा लागू हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, कंडीशन किसके अंदर लगी, ए और सी के अंदर। ए और सी का यहाँ पे लिखा हुआ है सी बी सी ए, तो सी और ए के समान चिन्ह होंगे या सी और ए के असमान चिन्ह होंगे, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब सी और ए दोनों समान चिन्ह के हों। इट मीन्स आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं तो b का मान बताइए। व्युत्क्रम का मतलब है कि अगर एक मूल है अल्फा तो दूसरा मूल होगा 1/अल्फा। इस तरह से ये कंसेप्ट है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो x के साथ जो गुणांक होता है वो तो होता है मूलों का योग और इसका माइनस, और जो अचर पद होता है वो होता है मूलों का गुणा। यहाँ पे हमको b का मान चाहिए, तो हम मूलों का गुणा नहीं कर सकते क्या? यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है कि माना समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b का एक मूल अल्फा है, तब दूसरा मूल 1/अल्फा होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मूल कैसे हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इन दोनों मूलों का योग अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये क्या होगा, अचर पद के बराबर, और अचर पद क्या है, b, और ये हम लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू अल्फा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा हो गया, ये अपॉन में अल्फा मीन्स अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू b, और इट इम्प्लाइज b इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फा में अल्फा को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। इट मीन्स आंसर इज सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक बहुपद px के शून्यक उस बिंदु के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, x बराबर py का ग्राफ y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, y बराबर py का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, या x बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। पहली बात ये कि जो बहुपद होता है वो हमेशा px से लिखा जाता है, और px मीन्स फंक्शन ऑफ x, मीन्स यहाँ पे ये x के पदों में कोई बहुपद लिखा हुआ रहता है। तो इसको लिखने का तरीका, तो पहली बात ये होता है कि ये इसको लिखने का तरीका होता है y बराबर px। तो पहला कंसेप्ट एक तो यहाँ क्लियर कि y बराबर px होगा, ना कि और कोई कंडीशन। तो देखिए y बराबर px कहाँ पर है, y बराबर px और y बराबर py, तो सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जहाँ पे y बराबर px लिखा है। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर, आगे का कंसेप्ट देखने की ही ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर y बराबर px 2 जगह भी लिखा है
तो भी y बराबर पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो कंसेप्ट है, हालांकि ये भी 10th क्लास का नहीं है, ये भी कंसेप्ट पूरा कंपटीशन वाला है कि x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसका एक ग्राफ का बताया हुआ था, हमने जब फर्स्ट में पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ बिंदुओं में लिखा हुआ था कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका ग्राफ परवलय का जैसा होता है, और परवलय होता है इस तरह से, ये परवलय इस तरह बनता है, ये इस तरह से। तो शून्य का मतलब जब परवलय, ये परवलय है y बराबर पी एक्स, इस टाइप वाला परवलय है ये, तो यहाँ पर काटेगा, इसका मतलब किस अक्ष को काट रहा है ये, x अक्ष को। तो इसलिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को जहाँ प्रतिच्छेद करता है वहीं पर क्या मिलेंगे, शून्यक या उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। बाकी इसका फंक्शन हमको यहीं से क्लियर हो गया था कि ये y बराबर पी एक्स जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। एक द्विघाती बहुपद जिसके शून्यक 3 और 4 हैं, तो बहुपद क्या होगा, बहुपद देखो, द्विघात बहुपद पी एक्स किस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा, वेयर एल्फा बीटा आर जीरोज, शून्य होते हैं एल्फा बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा चाहिए और एल्फा इंटू बीटा चाहिए। एल्फा बीटा दिए हुए हैं कि 3 और 4 हैं, तो यहाँ पे रख देंगे 3 + 4 बराबर 7 और 3 × 4 बराबर 12। तो बहुपद बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा 7x और ये आ गया 12। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ये फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कहाँ पे आता है, यहाँ पे लास्ट में अचर पद, मीन्स जहाँ पे x के साथ कोई संख्या नहीं हो। यहाँ पे देखो 2 पद लिखे हैं, एक एक्स स्क्वायर वाला और एक x वाला। एक्स स्क्वायर वाला भी x वाला भी है, अचर पद इसमें नहीं है, मीन्स अचर पद कैसा है, 0। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 0 के बराबर। अगला देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि उसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। क्रमशः दिया हुआ है, वही फॉर्मूला तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। देखो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो इससे 2 चीज़ें दी हुई हैं कि ये तो है शून्यकों का योग, यानी कि एल्फा प्लस बीटा तो है 7/3 और एल्फा इंटू बीटा है 5/3। तो जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह 7/3, फिर एक्स होता है और फिर 5/3। अब कभी भी रेशनल नंबर नहीं होने चाहिए, इनके गुणांक हमेशा पूर्णांक या इंटीजर्स होते हैं। तो 3 का भाग यहाँ पे 3 बटे में है, तो पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे तो बहुपद आएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। यहाँ 3 गुणा हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ करेंगे तो भी 3 से 3 कैंसिल। इसी तरह अगला 0 और √5। तो 0 और √5 मीन्स एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है 0 और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। बहुपद लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और आंसर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7, यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 2x के प्लस 3 के शून्यकों का योग और गुणनफल बराबर है तो k का मान। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कैसा है, बराबर। तो पहले तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो शून्यकों का
योग। योग शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है -2/k। 2/k कैसे आया? समीकरण को इस तरह से लिखेंगे, x² + 2/k और x + 3/k। तो ये तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा, वो है 3/k। क्या दिया हुआ है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल कैसा है? बराबर। तो इस मीन्स हम लिख सकते हैं कि -2/k बराबर होगा 3/k के। यहाँ पे ये जो कंसेप्ट आ गया है कि -2/k बराबर है 3/k, तो यहाँ तो हमारा k से k कैंसिल हो सकता है, लेकिन कैंसिल होगा तो -2 बराबर -3, जो पॉसिबल नहीं है। मीन्स इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। डायरेक्ट छोड़ देते तो आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता, इसलिए अब कुछ ना कुछ इसके प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यदि बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक 3/2 एंड -1/3, तो शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो ये कंसेप्ट अब इसमें दिया हुआ है, शून्यक भी दिए हुए हैं और गुणांक हम यहाँ से देख के लिख सकते हैं। इस समीकरण को ऐसे लिखेंगे 6x² - 7x - 3। तो अब 2-3 चीजें, एक तो गुणांक a बराबर है 6, b बराबर है -7 एंड c बराबर है -3, और एक है शून्यक अल्फा बराबर 3/2 एंड बीटा बराबर -1/3। तो शून्यक और गुणांकों में दो संबंध होते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/a के, और एक जो संबंध है वो है अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c/a के। तो 4 वैल्यूज निकालेंगे हम। देखिए, एक अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट जो वैल्यू निकालेंगे वो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? 3/2 और बीटा है -1/3। ये वैल्यू आनी चाहिए -b/a के इक्वल। तो वैल्यू निकालेंगे। देखो, इसको सरल करने का तरीका, यहाँ गुणा कर देंगे, ये 3 3 9 -2, ये हो गया 7/6, और -b, माइनस और b की वैल्यू है -7 और a की वैल्यू है 6, मीन्स 7/6। तो दोनों वैल्यू कैसी आई? इक्वल टू 7/6, दोनों बराबर है। और एक दो वैल्यू हमको चाहिए अल्फा इंटू बीटा, और एक वैल्यू चाहिए c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 3/2 और बीटा है -1/3, और c है -3 और a है 6 के इक्वल। गुणा करते हैं। देखो, 3/2, ये एक प्लस की एक माइनस की, माइनस बाहर, और बटा 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर 1/2। यहाँ में हम 3 का भाग लगा सकते हैं दोनों तरफ, तो ये बचेगा -1/2। ये भी दोनों बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं -1/2 के इक्वल। तो इस तरह से शून्यक दिए हुए थे, गुणांक हम समीकरण में से देख के लिख सकते हैं, और शून्यक और गुणांकों में दो संबंध होते हैं, इनको हमने चेक करके देख लिया दोनों कैसे हैं, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः q और 1/q हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुपद का
बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि बहुपद किस तरह से लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, जो कि हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं हमेशा, और शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का योग तो है, इसको बहुपद को लिखते हैं पी एक्स से। शून्यकों का योग है क्यू, तो ये माइनस के क्यू एक्स और प्लस 1/q। तो ये इसको इस तरह से भी लिखते हैं। बाकी इंटीजर्स में लिखेंगे पी एक्स को, तो फिर q से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी समीकरण, तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, जो द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो जो भी मेन क्वेश्चंस या जिस कंसेप्ट पे डिपेंड क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं इस चैप्टर के। तो चैप्टर नंबर 2 की तीनों वर्कशीट अब कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हम 3rd चैप्टर की वर्कशीट शुरू करेंगे। तो एक बार वापस से आप लोग रिवाइज करें, इसको पढ़ें अच्छे से, और एक बार चैप्टर की वीडियोस भी देखें, और फिर इसको वर्कशीट को सॉल्व करें।